होप आप सबका पढ़ाई बहुत अच्छा ही चलता होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए हम आज इस क्लास में सीखेंगे कि वर्गमूल निकालते कैसे हैं। बहुत सारे बच्चे को वर्गमूल के बारे में पता नहीं होता कि वर्गमूल निकालते कैसे हैं, किस तरह से वर्गमूल को निकाले, समझ में ना आता बहुत सारे बच्चे को कि वर्गमूल निकालते कैसे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि वर्गमूल निकालते कैसे, बहुत ही आसान अच्छे तरीके से हम बताएंगे कि आपको वर्गमूल निकालते कैसे हैं। ऐसे ऐसे तोड़ के हम बताएंगे कि वर्गमूल निकाले तो निकाले कैसे। 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10, तो 10 दे 100। 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, कहा कि 3 तिया 9। तो चलो हम पहले हम आपको वर्गमूल निकाले कैसे। ये तो छोटा छोटा वर्गमूल हो गया कि एक का वर्गमूल सबको पता है, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, कहा कि 3 तिया 9। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, और 5 का वर्गमूल कितना होगा 25, कहा कि 25 25। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब आगे आगे हम बनाए कैसे। चलो ये तो सिंगल लाइन का था जो हम समझ गए। 10 का वर्गमूल 10 दे 100 हो जाएगा, 8 का वर्गमूल 8 8 64 हो जाएगा। तो ये मतलब हल्का सा हो गया जो मतलब आसान है, जो मतलब कोई भी बना सकता है। ठीक है, हम भारी की बात करेंगे, भारी से बनाएंगे कि बड़े बड़े जो वर्गमूल होते हैं उसको हम किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो चाहे कितना भी बड़ा बड़ा क्यों ना हो, चाहे 5 अंक का, 10 अंक का, 8 अंक का, 9 अंक का, 6 अंक का, कितना भी बड़ा क्यों ना होगा वो आप बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। वो ट्रिक हम आपको बताएंगे और इतना सा में ही बन जाएगा आपका। ये जो हम आपको लिखे हैं ये समझ लीजिए कि ये तरफ से ये सूत्र हो गया ये आपका। अब ये वर्गमूल निकाले हो ना आप, 49 का कितना हो जाएगा 7, तो 7 7 49, मतलब 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7। बट इसी 10 जो वर्गमूल है 10 बनाए हैं, 100 तक बनाए हैं वर्गमूल का, इसी वर्गमूल से आप 1000 10,000 50,000 60,000 90,000 जितना मर्जी तक आप चले जाओ, इसी नियम से आपको बन जाएगा। बस ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। यदि ये चीज़ आपको याद है तो आपके लिए वर्गमूल चुटकी का काम है, आप चुटकी में बना सकते हो वर्गमूल। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कि हम 225 का वर्गमूल किस तरीके से बना सकते हैं। कितने का 225 का। देखो एक बात हम आपको बताते हैं कि हम पहले मान लीजिए हम एक भाई हैं, ठीक है, हम दोनों में लड़ेंगे। ठीक है, मान लो 2 भाई है, यहाँ पे एक राम है और एक कौन है श्याम है। श्याम है, राम और श्याम। ठीक है, इसी को हम दोनों को लड़ाएंगे। दोनों भाई में ये सगा ब्रदर है, मतलब दोनों एक ही भाई है। ठीक है, दोनों एक ही भाई है, एक ही भाई है ये। ठीक है, ये दोनों एक ही भाई है। जैसे कि यहाँ पे हो गया एक, ये भाई हो गया, जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे मैं और आप, हम दोनों भाई है, तो मतलब दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। ठीक है ना, तो हम अपने अपने भाई में लड़ेंगे। ठीक है, समझाने का तरीका हम समझा रहे हैं आपको, किस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे हम अपने भाई में लड़ेंगे। ठीक है, एक जैसे एक ये हो गया इसका भाई और ये हो गया हमारा भाई, तो दोनों में हम लड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये इसी जगह पर जैसे कि 2 है, तो पहले करेंगे क्या, हम जो हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, पहले हम करेंगे क्या, इस साइड से, मतलब राइट साइड से हम पहले 2 अंक लेंगे। 2 अंक लिए, हम 2 अंक को 1 अंक मानेंगे। 2 अंक को कितना अंक मानेंगे, हम 1 अंक मानेंगे। जैसे 25 है, इसको हम सिर्फ 1 अंक मानेंगे। ठीक है, और ये 2 अकेला है, इसको छोड़ देंगे। मतलब हम जोड़ा बनाएंगे, मतलब राइट साइड से हम जोड़ा बनाएंगे कि कितना जोड़ा बन सकता है। ठीक है, तो 225 का मतलब इधर से किए तो मतलब कितना जोड़ा बन गया, 25 का जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया। ये हम आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जोड़ा बना ये और ये अकेला हो गया। अब देखो इसमें हम करेंगे क्या, गुना करेंगे, मतलब अपने आप में लड़ाएंगे कि कितना हो जाएगा। तो 2 लाने के लिए हमको किससे गुना करना पड़ेगा। यदि हम 1 और 1 से गुना करते तो क्या हो जाता है 1, और 2 गुना 2 करते तो कितना हो जाता है 4। मगर लाना हमको कितना है 2, हमको कितना चाहिए, हमको 2 चाहिए, तो कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो मतलब देखो कोई भी कहीं पे भी लड़ाई होता है तो क्या बोलता है, मतलब भाई भाई में लड़ाते होता है, आपसे मतलब आपसे कोई बड़ा होगा वो मारता होगा, तो आप क्या बोलते होंगे कि यदि आप हमसे बड़े हो इसलिए हमें मार रहे हो, यदि हम आपके बराबर होते या बड़े होते तो हम भी आपको मारते, हम भी आपसे लड़ सकते थे, ये बोलते हो। बट इसमें क्या है, वही बात है कि आप ये जो बोल रहे हैं 2 जो है ये बोल रहे हैं कि यदि आप हमसे बराबर हो तभी लड़ो आप हमसे, यदि आप हमसे बराबर नहीं हो तो आप हमसे मत लड़िए, हम आपसे जीत नहीं सकते हैं, ये 2 बोल रहे हैं। तो हम वही करेंगे कि यदि ये 1 से 1 गुना करेंगे तो नहीं लगता है, मतलब 2 से 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 4, तो मतलब नहीं लग रहा है, मतलब ज़्यादा हो गया,
ये बड़े हो गए, इनसे 2 से बड़े हो गए। अब क्या करेंगे हम, 1 से लगाएंगे, तो 1 गुना 1, 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 1, 1 हो गया। तो 2 में से 1 गया, 1, 1 हो गया। अब करेंगे क्या, इसको घटाए हैं, 2 में से 2 गया 1। अब करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 था ना, 1 यहाँ पे 2 था, 1 तो एक इस साइड आ गया और एक इस साइड आ गया, ठीक है। तो 1 एकम 1, कोई दिक्कत, चलो ठीक है, घटा के 1 आ गया। अब करेंगे हम क्या, सॉरी कितना आ गया, 1। अब क्या करेंगे हम, लगता है नहीं लगता है, ठीक है, हम इस 1 को इस साइड लाएंगे, 1 को हम 1 की साइड लाए, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड किया तो 1 1 कितना हो गया, 2, कोई दिक्कत। 1 ये वाला था, 1 और ये 1 वाला था, ये 1 इस साइड लाए तो 1 1 कितना हो गया, 2। अब देखो ये 1 जो है, 1 जो है क्या इनसे बड़ा है या छोटा है, तो मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, हम किसी का सहायता लेंगे। मान लो हम किसी से लड़ाई झगड़े होते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे को फ़ोन करते हैं, दूसरे को बुलाते हैं, मतलब किसी का हम सहायता लेते हैं। तो ये जो 1 है ये नहीं टिक पा रहा है इसके सामने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे का सहायता लेंगे। दूसरे की सहायता लेंगे तो कितना लेंगे, 1 अंक लेंगे। तो 1 अंक कितना है, हम क्या बोले थे, 2 अंक का 1 अंक बनाएंगे, तो 1 अंक कितना है, 25। तो 25 ले लिए, 25 लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यदि हम ये 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, यहाँ पे 125 है। अब क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। क्या बोले थे हम आपको, स्वयं से स्वयं लड़ाना है, मतलब दोनों भाई में भाई लड़ाना। जैसे राम है तो राम को राम श्याम से ही लड़ाना है और किसी से नहीं लड़ाना है, ठीक है ना। तो जैसे 2 है तो 2 यहाँ पे लिख लिए, 2 लिख लिए। अब यहाँ पे कितना है, लास्ट में कितना है, 5। सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि लास्ट में है कितना, यहाँ पे कितना है, 5 है। तो आप सोच के देखिए, इसमें लास्ट में देखिए 5 किस में है, 5 के वर्गमूल में है ना। 5 के क्या है, 25 के वर्गमूल में है ना, 5 में है लास्ट में। तो इसमें भी है कितना, 5 है ना लास्ट में, सॉरी लास्ट में 5 है ना, इसमें भी लास्ट में 5 है। मतलब कितना से गुना कर सकते हैं हम, 5 से। तो 2 जो था वो 2 लिख लिया। अब कितना से गुना करें, 5 से, 2 ठो 5 है, एक 5 यहाँ लिखेंगे और एक 5 यहाँ लिखेंगे कि 25 कितना हो गया, 25 25 के 5 बाकी 2, 5 दूनी 10 2 12, मतलब कितना 125 हो गया ना। तब कितना हमको चाहिए, 125 से चाहिए, तो 125 आ गया। तो कितना से गुना किए थे, 5 से, तो 5 5 25 पंचे कितना हो गया, 125 हो गया ना। 25 से गुना किए थे, 25 गुना 5 किया तब है ना 125 आया। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब कितना हो गया, कट गया पूरा। अब ये वाला 5 जो है इसको इस साइड लाएंगे, ये वाला जो 5 है इसको हम इस साइड लाएंगे। इस साइड लाए तो कितना हो गया, 30। इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे कितना हो गया, 30। अब हम समझेंगे कैसे कि ये 30, ये जो हमारा वर्गमूल आया है 15, इसको हम समझेंगे किस तरह की ये हमारा सही है, ये भी जानना जरूरी है। चलो, हम किसी ने दिया बनाने के लिए कि 225 का वर्गमूल निकाल लो, आपने निकाल दिया, 15 हो गया इसका वर्गमूल। वर्गमूल कितना हो गया, 15। वर्गमूल कितना हो गया, वर्गमूल कितना हो गया, 15। अब हम सोचेंगे कि भाई ये जो 15 आया है वर्गमूल, ये हमारा सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 2 से गुना कर देंगे इसको। कितना से, 2 से गुना करेंगे। वर्गमूल रहेगा 15 ही, ये कंफ्यूज मत होना कि इसको गुना कर रहे हैं तो वर्गमूल ये वाला हो जाएगा, नहीं, वर्गमूल तो होगा 15 ही। हम चेक कर रहे हैं कि वह हमारा वर्गमूल सही है कि नहीं है, निकला जो हमारा वर्गमूल सही है कि नहीं है। तो 15 दूनी कितना हो गया, 30। अब यहाँ पे देखो 30 हो गया। यहाँ पे यदि ये वाला राइट वाला और लेफ्ट वाला यदि दोनों बराबर हो, 2 से गुना करने पर ये राइट वाला और लेफ्ट वाला ये दोनों बराबर हो, तो इसका मतलब समझ आना कि हमारा वर्गमूल सही है, हमारा वर्गमूल सही है। मतलब 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15। तो 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15। चलो फिर हम दूसरा सवाल बनाते हैं। ये आप समझे हो, यदि आप नहीं समझे हो तो फिर से आप इस वीडियो को स्किप करके पीछे करके देख लीजिएगा कि हम किस तरीके से हम इसको बनाए हैं, ठीक है। यदि नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं, हम अगला सवाल फिर से बना रहे हैं, फिर से आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 7 था यहाँ पे, ठीक है। अब हम बनाएंगे, चलिए हम कोई भी अंक ले लेते हैं, 324 ले लेते हैं। 324 का वर्गमूल निकालना है हमको, 324 का वर्गमूल निकालना है। तो हम पहले आपको हम क्या बताए थे कि भाई पहले क्या करो, आप
इधर से राइट साइड से 2 अंक लो, 2 अंक लिए, 2 अंक का 1 अंक बना दे, मतलब जोड़ा बनाने के लिए हम बोले थे तो हम जोड़ा बना लिए, 1 अंक को जोड़ा बनाए। फिर क्या करेंगे, ये 3 क्या हो गया, अकेला हो गया, ये अकेला बेचारा बच गया, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 अंक का कितना मानेंगे हम, 1 अंक मानेंगे। ठीक है, समझा रहे हैं हम आपको, 2 अंक का 1 अंक मानेंगे। ये एक आप मत लिखिएगा, कोई बनाने के लिए दिया या कोई एग्जाम में आ गया तो ये वाला मत दीजिएगा एक। ठीक है, हम आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आप वर्गमूल बना सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब ये 24 हो गया, कितना हो गया 24, ये 2 अंक का 1 अंक बन गया, ये लास्ट वाला 3 है, 3 बच गया। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम क्या बोले थे आपको, स्वयं से स्वयं लड़ाना हो। अब यहाँ पे 3 है, कितना गुना कितना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 गुना 1 करते तो कितना हो जाता है 1, और 2 गुना 2 करते तो कितना हो जाता है 4। तो मतलब इससे ज्यादा हो गया, 3 से मतलब ज्यादा हो गया, 2 बार में ज्यादा हो गया तो कितना बार में लगाएंगे, 1 पीछे चले जाएंगे, 2 बार में ज्यादा हो गया तो 1 पीछे चले जाएंगे, कितना, 2 से पहले क्या आया था 1, 1 के बाद 2 आता है, तो 2 के पहले क्या आएगा 1, तो कितना से गुना करेंगे 1 से, 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1, 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये वाला 1 इस साइड लाएंगे, ये राइट वाला जो है इस साइड लाएंगे, इस साइड लाए तो 1 1 कितना हो गया 2, 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम, यदि हम यहाँ पे 2 है, अब देखो आप ये चीज सोचते होंगे, आप सोच के देखिए, मान लो यहाँ भी 2 है, क्या बोले थे हम आपको, जो स्वयं से स्वयं लड़ाना हो, हम ये बात बोले थे, और बराबर मतलब जो आपके बराबर का होगा तभी हम लड़ सकते हैं, हम ये भी बोले थे बात। अब सोच के देखिए, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, मतलब ये दोनों बराबर है, सोचने वाली बात है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, नहीं है ना, तो ये दोनों बराबर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर मान लो हम इसको हम स्वयं से गुना करते हैं, तो मतलब 2 है, इसको हम 1 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, ये पहले ही 21 बन जाता है, इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब 1 से गुना करेंगे तो ये 21 हो गया ना, ये 2 ही है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है अभी। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि हम स्वयं से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे 21, ये खुद ही ऑटोमेटिक बन जाता है, 21 बन गया ना। यदि हम 1 से गुना करेंगे तो स्वयं स्वयं बोले थे ना, 1 यहाँ पे आए 1 यहाँ पे आए, 21 गुना 1 करेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब इसका मतलब बराबर ये नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या है, ये बराबर नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, हम 1 अंक और लेंगे, 1 अंक कितना है 24, 24 ले लिए, 24 ले लिए, अब कितना बन गया ये 224। अब देखो कुछ नहीं आपको करना है, आप सिर्फ ये देखना है, ये 4 जो है 4 किस में है, ये 4 जो है ये किस में है, ये आपको सिर्फ पता लगाना है। लास्ट में कितना है 4, आप वही बोले थे हम आपको 1 से लेके 10 तक में, देखिए 4 किस में है, 1 है इसमें, इसमें कितना है 4, 4 है ना इसमें। अब देखो 4 है, कितने का वर्ग, 2 जो था ये पहले 2 तो है ही है। ठीक है, ये 2 है तो 2 लिख लेंगे यहाँ पे, ये 4 लास्ट वाला कितना में है 2 के वर्गमूल में है ना, 2 के वर्गमूल में 2 दूनी 4 होता है, लास्ट में 4 है ना, तो कितने के वर्गमूल में है 2 के, तो 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब कितना होता है 44 ही होता है। इसका मतलब ये छोटा है, हमको कितना चाहिए 224 चाहिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ, मतलब 2 से मतलब गुना नहीं होगा। ठीक है ना, हम आपको समझा रहे, कोशिश कर रहे हैं समझाने की। ठीक है ना, ये मत समझिएगा कि हाँ किस तरीके से बता रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं कि हम किस तरीके से हम इसको हम आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो देखिए 2 गुना 2 किया तो लगा नहीं लगा, मतलब हमको कितना चाहिए 224। फिर उसके बाद देखेंगे 4 लास्ट में किस में है, इसमें है, इसमें है, 9 है, नहीं है, 4 है, कितने में 8 के वर्गमूल में है 64, मतलब लास्ट में कितना है 4, 4 में भी 2 में भी था और 8 में भी है, तो कितना सा गुना कर सकते हैं हम 8 से, मतलब स्वयं से 2 8 है तो दोनों स्वयं से स्वयं गुना करेंगे, 8 8 64 के 4, बाकी कितना हो गया 6, 8 दूनी 16, 6 कितना हो गया 22, मतलब कितना 224 हो गया ना। देखिए 224 हो गया, अब 224 हो गया, कितना से लगा था 8 8 से लगा, मतलब 8 8 64, मतलब लास्ट में 4 था, इसमें हमको भी कितना इसमें है लास्ट में 4 है। अब सोच के देखिए कितना हो गया 224, अब कितना से लगा 8 से, 8 से लगा ना, 8 से लगा कितना हो गया 224। अब क्या करेंगे 8 से लगाएंगे, 8 से किया गुना, 28 गुना 8 करेंगे कितना हो गया 224, कट गया कट गया कट गया, ये वाला 8 इस साइड आया है। ठीक है ना, 8 गुना 8 किए, ठीक है, और ये वाला 8 राइट वाला उठ के लेफ्ट साइड आया, तो लेफ्ट वाला साइड जो भी अंक आएगा वो एनी टाइम जोड़ होगा, मतलब योग्य होगा उसका। ठीक है, उसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, उसको हम जोड़ेंगे, तो
8 8 कितना हो गया 16 6, बाकी 1 2 1 कितना हो गया 3। इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। लेफ्ट साइड वाला हरदम हम ऐड ही करेंगे, ठीक है ना। कितना हो गया 36 हो गया, 36 हो गया, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया 18। अब हम क्या बोले थे, हम आपको हमको चेक भी करना है। यदि कोई पर्सन दे दिया हमको एग्जाम में आ गया कि 324 का वर्गमूल कितना होगा, हम निकाल लिया 18 वर्गमूल होगा। बट किस तरीके से पता लगेगा कि 18 ही वर्गमूल होगा इसका, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। हाँ, कितना से गुना करना है 2 से। तो अब 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 18 दूनी कितना हो गया 36। अब देखो यहाँ भी 36 आया है, राइट साइड भी 36 आया और लेफ्ट साइड भी आया है। राइट साइड भी क्या आया 36 आया और लेफ्ट साइड भी कितना आया 36 आया। इसका मतलब हमारा वर्गमूल क्या है, सही है। कितना हमारा सही है। तो 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा। चलो हम आगे चलते हैं और समझाते हैं। अभी तो छोटा छोटा समझा रहे हो, बड़े बड़े समझाएंगे, ठीक है ना। बड़े बड़े पे हम ले जाएंगे। अभी छोटे छोटे मतलब हल्का हल्का समझा रहे हैं कि आपका समझ में आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे 7 गुना 7 था, ठीक है ना। कितना हो गया 49, ठीक है ना। छोटे छोटे से देखो, छोटे छोटे सीख के ही हम बड़े बड़े सीख सकते हैं। यदि हम छोटे छोटे नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तो हमें आगे आपको आगे समझने में ना बहुत सारी दिक्कत आएगा, ठीक है ना। हम छोटे छोटे चीज़ से हम सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो छोटे छोटे लेके चलते हैं। अब हम मान लीजिए हम बनाते हैं 676 का। 676 का वर्गमूल क्या होगा। देखो कोई बंदा होता है जो याद कर लेता है, रट लेता है, भाई इतना का वर्गमूल इतना होगा, इतना का वर्गमूल। मान लो 10 अंक के आ गया, 8 अंक का हो गया, 6 अंक का आ गया, फिर क्या करोगे। अभी हम बताएंगे किस तरीके से आता है। 6 अंक का आएगा तो किस तरीके से बनाओगे वो भी बताएंगे, ठीक है ना। अभी हम फिलहाल में 3 अंक का ही लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब 676 हो गया। चलिए ये सवाल आप बनाइएगा, ठीक है ना। ये सवाल आप बनाइएगा, ये सवाल आप बनाएगा और आप बना के आप इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा और आप अपना नाम लिख के सेंड कर दीजिएगा कि इस तरीके से हम सवाल ये वर्गमूल बनाए, तो हम भी समझ आएंगे हाँ कि आप वर्गमूल समझ गए हो, ठीक है ना। तो चलिए ये 676 का वर्गमूल आप बना के दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यदि आप मैथ में स्ट्रांग बनना चाहते हो ना, तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ सीखिए। हम आपको सिखाएंगे कि मैथ है क्या चीज़। देखिए मैथ उतना बड़ा चीज़ है नहीं कि जितने आदमी सोचते हैं कि मैथ बहुत भारी चीज़ है, बहुत ऐसा है वैसा है। बट मैथ तो ऐसा है नहीं। जिस तरीके से आदमी चुटकी बजाते हैं ना, उस तरीके से मैथ भी है। बस सिर्फ थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, किस तरीके से आप समझ रहे हो। यदि आप हमारे बात पे फोकस कर रहे हो कि किस तरीके से समझा रहे हैं, किस तरीके से आप समझ रहे हो, वो चीज़ फोकस करता है। यदि आपका ध्यान 100% यदि हमारे पास है, हमारे व्हाइट बोर्ड पे है, तो आप डेफिनेटली समझ सकते हो, ठीक है ना। तो चले चलते हैं, आप उसका बना लीजिएगा 676 का वर्गमूल बना लीजिएगा, ठीक है। टाइम